गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग बेटा बात कर चुके थे विनोइंग एंड थ्रेसिंग। क्लियर? ये हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इसमें अब नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज स्टोरेज, यानी कि भंडारण। किस तरह से हम सीरियल्स के लिए, अनाज के लिए स्टोर करेंगे, है ना। तो उसको स्टोर करने के और क्यों स्टोर किया जाता है, स्टोर करने की ज़रूरत क्या है। स्टोर इसलिए करते हैं कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टाइम पे हमें उस फूड की ज़रूरत हो तो हम उसे क्या करें, यूज कर सकें। हमें उस सीरियल्स की ज़रूरत है तो हम उसे यूज कर सकें। सो वंस द ग्रेन्स हैव बीन हार्वेस्टेड they have to be stored in proper manner so that they are available throughout the year in every place। जब फसल को हार्वेस्टेड कर लिया जाता है, क्रॉप्स के लिए हार्वेस्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम उसे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। और कुछ इस तरह से स्टोर करते हैं कि जब भी हमें उसका यूज हो हम उसे यूज कर सकें। फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कीप्ड इन माइंड वाइल स्टोरिंग ग्रेन्स। जब हम अनाज को स्टोर करें तो कुछ फैक्टर्स हमें ध्यान रखने होंगे। पहला फैक्टर्स होता है स्टोरेज एरिया शुड बी ड्राई, फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। यानी कि हम ऐसी जगह पे ग्रेन्स के लिए स्टोर करेंगे जहाँ पे जो एरिया होता है बेटा वो कैसा होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए। उस एरिया पे किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। ओके, जब कोई मॉइस्चर नहीं आएगा तो वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ भी नहीं होगी। माइक्रोबियल ग्रोथ मतलब छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म्स, बैक्टीरिया वगैरह, वहाँ पे फंजाई वगैरह वहाँ पे यूज वो प्रमोट नहीं होंगे और हमारा जो ग्रेन्स है वो इन सब के इफेक्ट से बचा रहेगा। नेक्स्ट, स्टोरेज एरिया शुड बी फ्री फ्रॉम रोडेंट एंड इंसेक्ट्स। इंसेक्ट से भी क्या होना चाहिए, ये बचा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे इंसेक्ट वगैरह कम आते हैं। नंबर थर्ड, देयर शुड बी नो ओपन स्पेस लाइक विंडो फ्रॉम वेयर बर्ड्स कैन कम इन एंड आउट टू ईट ग्रेन्स। वहाँ पे क्या होना चाहिए, कोई भी ओपन स्पेस नहीं होना चाहिए जिसमें डायरेक्टली क्या हो, बर्ड्स या कोई भी और इंसेक्ट क्या हो, अंदर आ सकें और जा सकें और हमारे जो ग्रेन्स हैं उनके लिए हार्मफुल हो सकें। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें माइंड में क्या होते हैं, सेट करने होते हैं बिफोर स्टोरेज द ग्रेन्स। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट फॉर स्टोरेज। कौन कौन से ट्रीटमेंट हमें क्या है, प्रोवाइड कराने पड़ेंगे स्टोरेज के लिए। तो फर्स्ट इज बिफोर स्टोरिंग सीड्स दे आर सन ड्राइड टू रिड्यूस मॉइस्चर। सबसे पहले जब हम सीड्स को क्या करेंगे बेटा, स्टोर करेंगे, तो स्टोर करने से पहले हम उसे क्या करेंगे, धूप के अंदर सन लाइट के साथ में क्या करेंगे, उसे हम सुखाएंगे, ड्राई करेंगे, है ना। अनाज को पहले क्या करते हैं, सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है। आफ्टर दैट नंबर 2, ड्राइड नीम लीव्स, गार्लिक और टर्मरिक पीसेस आर यूज्ड व्हाइल स्टोरिंग ग्रेन्स एट होम टू अवॉइड माइक्रोबियल ग्रोथ एंड पेस्ट। देखिए, जब हम अनाज को स्टोर कर रहे होते हैं उस समय हमें कुछ चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती हैं जिससे कि क्या हो, हम वहाँ पे अनाज को सही से स्टोर करें और पेस्ट वगैरह, इंसेक्ट वगैरह से बचा सकें। तो इसके लिए या तो हम नीम की पत्तियाँ जो होती हैं उनको यूज करेंगे या फिर गार्लिक यानी कि लहसुन और टर्मरिक के पीसेस, लहसुन के पीसेस भी हम उसमें डाल सकते हैं और हल्दी के टुकड़े भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं जिससे कि वहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ जो होगी वो
कम हो जाएगी या फिर नहीं होगी। नंबर 3, स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट। केमिकल भी मार्केट में आ रहे हैं जिनका हम यूज करके ग्रेन्स को प्रॉपर मैनर में स्टोर कर सकते हैं फॉर फर्दर यूज। ओके, नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ स्टोरिंग, स्टोर करने के मेथड। तो स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स एट होम कैन बी आल्सो स्टोर्ड इन मेटेलिक और क्ले कंटेनर्स और इन जूट बैग्स। आपने देखा है घरों में जो छोटे छोटे बोरे होते हैं, उन बोरों के अंदर हम क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमारे घरों की बात हो गई। घर पे जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनमें हम स्टोर कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत बहुत बड़े गोडाउन होते हैं तो वहाँ पे क्या यूज करते हैं, लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉस और ग्रेनरीज। जब हम बहुत ज़्यादा स्टोर करते हैं अमाउंट को, तब हम किस में यूज करते हैं बेटा, सिलॉस का यूज करते हैं या फिर ग्रेनरीज का यूज करते हैं। सिलॉस आर टॉल सिलेंड्रिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर विद ओपनिंग्स। ये सिलॉस होते हैं बेटा, ये ग्रेन सिलॉस हैं जिसमें हम क्या करते हैं, बहुत सारा ग्रेन्स फिल करके रखते हैं। इनके नीचे एक ओपनिंग लगी होती है, यानी कि यहाँ से हम इसमें भरे हुए अनाज को दोबारा से वापस निकाल लेते हैं। दे कैन स्टोर डिफरेंट स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स एट डिफरेंट लेवल्स वेन एवर रिक्वायर्ड। जब हमें ज़रूरत होती है, ग्रेन्स कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द ओपनिंग। ओके, ग्रेनरीज कंसिस्ट ऑफ गनी बैग्स फिल्ड विद फूड ग्रेन्स। ये हमारी ग्रेनरीज हैं और ये कौन से गनी बैग्स के साथ में, इनके अंदर गनी बैग्स रखे जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत बड़े बड़े गोडाउन जो लकड़ियों के बने होते हैं उनके उसके अंदर ये रखे जाते हैं। ठीक है, आपने एक नाम और सुना होगा कोल्ड स्टोरेज। तो कोल्ड स्टोरेज में हम वेजिटेबल या फिर फ्रूट्स वगैरह का स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेथड थे स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स।